उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव नंदपुर में चरमन नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी जिंदगी बहुत साधारण थी। सुबह सूरज उगते ही खेतों में हल जोतना, दोपहर में बैलों को पानी पिलाना और शाम को घर लौटकर चूल्हे पर रोटियां सेकना। चरमन के पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन उसका सबसे कीमती खजाना था उसका बैल बलवी। बलवी कोई आम बैल नहीं था। उसका शरीर गहरा भूरा और आंखें बड़ी बड़ी मासूम। उसकी चाल धीमी लेकिन ताकत इतनी कि अकेला पूरा खेत जोत सकता था। गांव के लोग कहते थे, अरे बलवी तो चरमन का सच्चा भाई है। चरमन भी बलवी को इंसान की तरह समझता था। उससे बात करता, उसकी पीठ सहलाता और रात को उसके बाड़े में जाकर उसे गुड़ खिलाता। बलवी भी चरमन की आवाज सुनते ही पूंछ हिलाकर रंभाने लगता। उस साल गांव में बारिश बहुत कम हुई। खेत सूख गए, तालाबों में पानी खत्म होने लगा। चरमन की फसल आधी रह गई और घर का राशन भी घटने लगा। चरमन सोच में पड़ गया, अगर ऐसे ही रहा तो अगले महीने तक गुजारा मुश्किल हो जाएगा। उसकी हालत देखकर गांव के मुखिया ने कहा, चरमन तेरे पास एक ही सहारा है, बलवी। उसे बेच दे, कुछ पैसे मिल जाएंगे और तू साल भर आराम से खा लेगा। ये सुनकर चरमन के दिल पर जैसे पत्थर रख दिया गया हो। बलवी को बेचना, ये तो मेरे अपने भाई को बेचने जैसा होगा। एक दिन मजबूरी में चरमन ने सोचा कि बलवी को बेचने शहर की मंडी ले जाएगा। सुबह सुबह उसने बलवी के गले में नई रस्सी डाली, उसे नहलाया और गुड़ खिलाया। बलवी को कुछ समझ नहीं आया, वो खुश होकर चल पड़ा। शहर की मंडी में पहुंचते ही व्यापारी बलवी को देखने लगे। अरे वाह, क्या ताकत है इसमें, मैं 15,000 दूंगा। एक व्यापारी बोला। दूसरा बोला, मैं 20,000 देता हूं। चरमन के कानों में आवाजें पड़ रही थीं, लेकिन दिल अंदर से टूट रहा था। उसकी आंखें बलवी की मासूम निगाहों से मिली, जैसे बलवी कह रहा हो, मुझे मत छोड़ना। चरमन का हाथ रस्सी से छूट गया। उसने गहरी सांस ली और जोर से कहा, नहीं, मैं बलवी को नहीं बेचूंगा, चाहे भूखा रह लूं, पर अपने दोस्त को नहीं छोड़ूंगा। व्यापारी हंसने लगे, लेकिन चरमन बलवी को लेकर वापस गांव लौट आया। रास्ते में बलवी जैसे गर्व से चल रहा था, मानो उसे पता हो कि उसका दोस्त उसके लिए सब छोड़ सकता है। अब चरमन ने तय किया कि वो दिन रात मेहनत करेगा। उसने खेतों में मजदूरी शुरू की, पास के गांव में लकड़ी बेचने जाने लगा और लोगों की खेतों में पानी भरने का काम भी करने लगा। बलवी भी हर जगह उसका साथ देता। अगर लकड़ी ढोनी हो तो गाड़ी खींचता, अगर खेत जोतना हो तो पूरा दिन बिना थके हल खींचता। धीरे धीरे चरमन ने इतना पैसा जोड़ लिया कि अगले सीजन में बीज और खाद खरीद सका। अगले साल बारिश अच्छी हुई। चरमन के खेतों में गेहूं की लहरें झूमने लगी। फसल इतनी अच्छी हुई कि उसने गांव में मिठाई बांटी। उस रात चरमन बलवी के बाड़े में बैठा और उसके माथे को सहलाते हुए बोला, देख बलवी, हमने मिलकर सब जीत लिया। तू ना होता तो मैं शायद ये सब नहीं कर पाता। बलवी ने जैसे समझते हुए अपनी बड़ी आंखों से चरमन की ओर देखा और धीरे से रंभाया। अब नंदपुर गांव में हर कोई कहता था, दोस्ती देखनी हो तो चरमन और बलवी को देखो। चरमन और बलवी की कहानी बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सबको याद थी। ये कहानी साबित करती थी कि सच्ची दोस्ती सिर्फ इंसानों में नहीं, बल्कि इंसान और जानवर के बीच भी हो सकती है।